के विरोध में चलता है। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। यीशु ने ये जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। अब यीशु मसीह ऐसे बैठे हैं और एकदम से यीशु मसीह पर रेवलेशन प्रकट होती है कि पिता ने सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया? क्योंकि पिता ने यीशु मसीह का डिसीजन देख लिया कि यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहूदा है जो मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह पे जाहिर हो गया और उसके बाद यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया कि मैं इसको गाली नहीं निकालूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसको ताना नहीं दूंगा और मैं यहोवा पिता की इच्छा को कबूल करता हूं अपनी लाइफ में। और जैसे ही कबूल किया यीशु मसीह ने अपने पेशेंस को, अपनी धीरज को बढ़ा के और एक्सेप्ट किया, हेवन ओपन हुआ और परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं। और यीशु ने ये जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। आप बैठे हो और आपके दिल में युद्ध चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं ये कदम उठाऊं या ना उठाऊं, ये बीज बोऊं या ना बोऊं, ये वाला पाप छोड़ूं कि ना छोड़ूं, पवित्रताई में चलूं या ना चलूं। और जैसे आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं मैं खुदाबंद में चलूंगा, समथिंग हैपेंस। कुछ स्वर्ग में ऐसा होता है जिससे आपका साथ बैठा पड़ोसी नहीं देख पा रहा। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना की अधीनगी की तो बाइबल कहती स्वर्ग खुल गया। किसके लिए? हजारों लोग उस समय यूहन्ना के पास खड़े थे, यूहन्ना के चेले खड़े थे, परमेश्वर के होने वाले चेले वहां खड़े थे, यूहन्ना था, बहुत से लोग थे, सदूकी थे, फरीसी थे। पर स्वर्ग कब खुला? जब यीशु मसीह ने आज्ञाओं को माना। आपके आसपास 1000 लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते, लेकिन हो सकता है हेवन आप पे सिर्फ ओपन हो। और ये आपके हार्ट के डिसीजन पे निर्भर करता है, आपके हार्ट ने क्या डिसीजन लिया। शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने डाला और जैसे ही उसने मन में डाल के डिसीजन लिया कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस बात को एक्सेप्ट किया और हेवन ओपन हुआ। आप बैठे हो, आपने फैसला किया कि नहीं मैं इस व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोगों को मालूम है आप विश्वासी हैं, पर आपके हार्ट में क्या चल रहा है ये परमेश्वर जानता है। आप क्या डिसीजन लोगे ये परमेश्वर देख रहा है। वो आपको डिसीजन लेने में कोई मदद नहीं करेगा कि हाँ तो ये अच्छा डिसीजन, उसने आपको पूरी अथॉरिटी दी है गलत या सही चुनने की। और जैसे ही आप सही चुनते हैं, आपको मालूम है शैतान आपको किस बात में तंग कर रहा है, आपको मालूम है किस बात में आपके अंदर कमी है, आपको मालूम है कहां आपको स्टेप लेने की जरूरत है। और जैसे ही आप हार्ट में ही फैसला लेते हैं, अभी आपने स्टेप लिया नहीं, अभी आप क्रूज पे नहीं चढ़े हो, अभी आपने कोड़े नहीं खाए, ये जानकर ही कि मैं तैयार हूं, लिखा सब कुछ पिता ने यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। मैं आपको पढ़ाता हूं आगे। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। परमेश्वर को मालूम था, क्या मालूम था कि अब यहूदा इस्करियोती ये वही है जिसने मुझे पकड़वाना है। लिखा उसने लात उठाई, उस जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर लात उठाई। अब यीशु मसीह को वचन से मालूम था। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते या एग्जैक्ट वचन जैसे लिखा है लाइन टू लाइन नहीं सुनते, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अब तो आप पढ़े लिखे अगर नहीं भी हो तो ट्यूशन रख के, किसी 10 साल के बच्चे से ट्यूशन रख के भी आप 1 महीने में बाइबल पढ़ने योग्य बन सकते। लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को ऑडिबल नहीं सुन सकते, आप कभी भी परमेश्वर के भय को अपनी जिंदगी में आता हुआ महसूस नहीं करोगे। बाइबल और परमेश्वर का जो रियलिटी है आपके हार्ट से उठ जाएगी और शैतान एंट्री करेगा और आपको व्यभिचार में, आपको चोरी में, आपको सब तरह की निंदाओं में, आपको सब तरह के गलत काम में वो आपको लेके जाएगा। और जब ये वचन, ये वर्ड आपके अंदर होगा, ये आपको जीसस क्राइस्ट की रियलिटी में, वर्ड की रियलिटी में, होलीनेस में ये आपको बनाए रखेगा और आपको मेंटेन करेगा। अब क्या हुआ कि सब चेले एक दूसरे की ओर देखने लगे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक कोई मुझे पकड़वाएगा, और सब चेले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और लिखा एक चेला जो छाती की ओर झुका हुआ था यीशु मसीह का, यूहन्ना, पतरस ने पूछा है तू बता, यीशु मसीह से पूछ, क्योंकि यीशु मसीह से हर एक का संबंध अलग अलग था। जब लिखा कि पतरस ने उससे कहा कि वो कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो के दूंगा वही है। 26 आयत में लिखा और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के इस्करियोती के पुत्र
यहूदा को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने नहीं समझा कि उसने ये बात किसके लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी। किसी ने समझा कि यीशु ने उससे हमें पर्व के लिए कुछ मोल लेने के लिए कहा या कंगालों को कुछ देने के लिए कहा है। अतः वह टुकड़ा लेकर बाहर चला गया और वो रात्रि का समय था। आप इमेजिन करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो जिन पर आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और परमेश्वर आप पे जाहिर करे कि एक